अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान, लेक्चरर मैथमेटिक्स और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.3 को हम सॉल्व कर रहे थे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 आज सॉल्व करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है, इससे पहले हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, तो उसका थ्योरम्स मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इसकी होल पावर n अगर होगा तो ये विद लिमिट हम इसको e के इक्वल लिखते होते हैं। ये थ्योरम है आपके पास। और सेकंड आपके पास होता है, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे 1/n है तो इसको हम रिप्लेस करें, अगर x से 1/n को पुट करें x, तो देन यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी तो x अप्रोच कर जाएगा 0 को। तो देन हम इसको क्या लिखेंगे, 1 + x इसकी होल पावर 1/x। अगर यहाँ x है तो यहाँ पे 1/x होना चाहिए, तो वो आपके पास इस चीज़ के इक्वल होगा e के। इसमें भी ये होगा कि अगर आपके पास यहाँ पे 1/n है, यहाँ पे n होना चाहिए। अगर यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे 1/n होगा, तो देन आपके पास वो e के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड? ये हमारे पास 2 इसके थ्योरम्स हैं। यही थ्योरम हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इसकी होल पावर 2n, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने थ्योरम की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, यहाँ पे आपके पास क्या है 1/n, तो यहाँ पे आपके पास n होना चाहिए, 2n नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे n है, यहाँ पे n होना चाहिए। तो यहाँ पे 2n है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n और इसकी होल पावर 2। अंडरस्टैंड? पावर्स की पावर्स मल्टीप्लाई होके अगेन ये चीज़ बन जाती है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ। क्यों लिखूँगा? क्योंकि मैंने ये रिजल्ट बनाना है, वो थ्योरम जो हमारे पास है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की होल पावर n विद लिमिट आपके पास e के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि इसको मैंने वो फॉर्म बनाई। अब ये विद लिमिट ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल होगी, e के इक्वल। तो देन मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपके पास 1 + 1/n इसकी पावर n और इसकी होल पावर आपके पास क्या बन जाएगी 2, और ये e के इक्वल होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e और इसकी पावर 2। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब इसका हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सेकंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n और इसकी ओवर पावर 2/n। ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब यहाँ पे चेक करें बेटा, तो चेक करें तो आपके पास 1 + 1/n मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 2/n है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1/n मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास n होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n होना चाहिए, तो हम इसको n से 2, अब यहाँ 1/n, यहाँ पे n मौजूद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/2, सॉरी यहाँ पे n/2 हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे n होना चाहिए, तो यहाँ 1/2 इसको हम पावर बना देंगे। तो जैसे पावर बनाएंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/n इसकी पावर n और इसकी होल पावर मैं राइट कर दूंगा 1/2। क्योंकि पावर्स की पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, अगेन ये चीज़ बन जाती है। ये चीज़ हो तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास ये थ्योरम है कि आपके पास विद लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल हो जाता है, e के इक्वल। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा, ये विद लिमिट किस चीज़ के इक्वल है, e के इक्वल। तो e और इसकी होल पावर क्या बन जाएगा 1/2। इसको यूँ लिख सकते हैं e की पावर 1/2। तो ये हमारा e की फॉर्म में हमें रिजल्ट चाहिए था, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3,
पार्ट नंबर 3 में हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस n 1 प्लस 1 ओवर n 1 प्लस 1 ओवर n और इसकी होल पावर n। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं और ये आपको ऑलरेडी गिवन है थ्योरम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n इसकी होल पावर n इक्वल टू e। ये आपके पास थ्योरम था। तो यहाँ पे आप चेक करें कि आपके पास ये वही फॉर्म बन रही है, तो इसको आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n और इसकी होल पावर n, ये इक्वल होता है आपके पास e के। तो ये आपका 1 स्टेप में आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास 4 पार्ट है। 4 पार्ट में आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय 3n और इसकी होल पावर n। ये आपके पास क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे चेक करें 1 प्लस 1 बाई 3n, लेकिन हमारे थ्योरम में क्या था कि 1 प्लस 1 ओवर n, यहाँ पे n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया इसके साथ। तो यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे कि जो आपके पास होल पावर n है इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही उसी से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय 3n और यहाँ पे पावर में 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर और उसी 3 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये रिजल्ट बनाऊंगा, वो थ्योरम वाला रिजल्ट यहाँ से बनाऊंगा। यहाँ पे अगर 3n है तो यहाँ पे पावर में भी 3n होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय 3n और यहाँ पे भी आपका 3n होना चाहिए। देखें यहाँ पे n था तो यहाँ पे पावर में भी n था। अगर आपके पास यहाँ पे 3n होगा तो यहाँ पे भी 3n होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये रिजल्ट बना दिया और इसकी होल पावर में क्या लिखूँगा, यहाँ पे बटे में आपके पास 3 आ गया तो यहाँ पे आपके पास होल पावर 1 बाई 3 बन जाएगी। अब आपके पास ये विद लिमिट आपके पास किस चीज़ के इक्वल होगा, e के। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, ये तो e हो गया, इसकी होल पावर आपके पास 1 बाई 3। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, e की पावर 1 बाई 3। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। उसका पार्ट नंबर 5, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4 ओवर n और इसकी होल पावर आपके पास है n बाई n, इसकी होल पावर n होगी आपके पास। इस क्वेश्चन में चेक करें आपके पास 1 प्लस 4 बाई n, तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 1 ओवर n, तो यहाँ पे 4 ओवर n है, तो यहाँ पे आपके पास जो पावर n है इसके साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास फिर n बाई 4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूँगा और डिवाइड भी कर दूँगा। तो यहाँ से लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4 ओवर n और इसकी होल पावर 4n ओवर 4, ये आपके पास इक्वल होगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे आपके पास 1 प्लस 4 ओवर n और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको n बाई 4 बाय 4 n बाई 4 और यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, n बाई 4 बाई n ओवर n। यहाँ पे आपके पास n बाई 4 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपके पास 4 बाई n है तो यहाँ पे n बाई 4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा n बाई 4 और इसकी होल पावर क्या बन जाएगी 4।
ये आपके पास विद लिमिट ई के इक्वल होगा और ऊपर आपके पास पावर क्या आ गई 4 और इसको लिख सकते हैं ई की पावर 4। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x, 1 प्लस 3x इसकी होल पावर 2, इसकी होल पावर 2/x। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखें ये सेकंड थ्योरम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x इसकी होल पावर 1/x, मीन यहाँ पे 1/x होना चाहिए। यहाँ पे अगर 1 प्लस 3x है तो यहाँ पे आपके पास 1/3x होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं 3 से पावर को मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा रिजल्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये आपके पास 1 प्लस 3x इसकी होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3x। तो यहाँ पे आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 1 प्लस 3x और इसकी होल पावर 1/3x। ये आपके पास 1/3x और यहाँ पे आपके पास 6 पावर बनेगी और उसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ यहाँ पे 6। देखिए यहाँ पे 3x था तो यहाँ पे 1/3x होना चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे आपका 6 मैंने ऊपर पावर में राइट कर दिया। तो ये आपके पास विद लिमिट किस चीज़ के इक्वल होगा e के, और e की पावर क्या बन जाएगा 6, e की पावर 6। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये आपकी असाइनमेंट है। 7, 8, 10 एंड 11 ये आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट ये आप खुद करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है लिमिट, इसको मैं रेज कर देता हूँ बल्कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x ओवर x ओवर 1 प्लस x इसकी होल पावर x जी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हमने रिजल्ट बनाना है थ्योरम वाला रिजल्ट। अगर इसको मैं इसके नीचे डिवाइड नहीं कर सकता तो अलग अलग कैसे डिवाइड करूँगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो 1 प्लस x ओवर x हो जाएगा और इसकी पावर -x हो जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे -x और इस x को 1 के नीचे भी डिवाइड कर देंगे, x को x के नीचे भी डिवाइड कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 के नीचे डिवाइड करूँगा 1/x, x के नीचे डिवाइड करूँगा तो 1, ये -x इसको यूँ राइट कर सकता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और इसको यूँ राइट कर सकता हूँ 1 प्लस 1/x और इसकी पावर x और इसकी होल पावर -1 लिख सकता हूँ ना। पावर्स की पावर्स मल्टीप्लाई अगेन -x बन जाएगा। तो इसको मैंने रिजल्ट बनाने के लिए क्या कर दिया, पावर्स की पावर में राइट कर दिया। ये आपके पास विद लिमिट e के इक्वल होता है, e की पावर क्या बन जाएगी -1
जब इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो e की पावर प्लस 1/e, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.3 ये जो कि कंप्लीट हुई। और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.4 के लिए कुछ डेफिनेशंस हैं उनको हम करने जा रहे हैं। डेफिनेशंस लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशंस करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to a f of x equal to L. It means f of x takes values as L as x approaches to a from left side, that is minus infinity to a, such that f of x limit x approaches to a equal to L, then limit x approaches to a f of x equal to L is called left hand limit। डेफिनेशन है इसकी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, मीन ए के ऊपर मैंने नेगेटिव का साइन लगाया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स टेक्स वैल्यू एल एज एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट। मीन आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास एक लाइन है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका एक पॉइंट है ए पॉइंट, और यहाँ ये आपके पास क्या है लेफ्ट साइड, और यहाँ से मैं देखूँ तो ये मेरे पास क्या होगी राइट साइड। अगर मैं इस ए को अप्रोच करता हूँ, ये लेट्स सपोज ये नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये क्या है आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर मैं लेफ्ट से ए को अप्रोच करूँगा तो ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, तो मैं लेफ्ट से अप्रोच करूँगा ए को कर सकता हूँ। अगर मैं राइट से अप्रोच करता हूँ ए को तो वो उसकी क्या बन जाएगी राइट हैंड लिमिट। तो यही मैंने कहा है कि अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये नेगेटिव साइन जो लगाया है ये लेफ्ट साइड को शो कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, और दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू ए, तो इसको आप कह सकते हैं देन एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। सेम एज इट हम क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट को डिफाइन करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करूँगा, सेम यही डेफिनेशन है, ठीक है। मैं इसी को चेंज करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को मैं जब सॉल्व करूँगा, उसकी डेफिनेशंस करूँगा, तो सेम इसी में मैं चेंजेस ला रहा हूँ। देखें इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, तो वहाँ पे राइट के लिए ए पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मीन हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं। तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स टेक्स वैल्यू एल एज एक्स अप्रोचेस टू ए, यहाँ पे मैं ए पॉजिटिव लगा देता हूँ,
ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट साइड, अब यहां पे मैं चेंज कर दूंगा, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, दैट इज, यहां पे मैं लिख दूंगा, यहां पे लिख दूंगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। या आप यूं कर दें, यहां पे आप लिख दें पॉजिटिव इन्फिनिटी टू ए, तो मीन हम पॉजिटिव की तरफ से, हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ए को, तो देन हम कहेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पे क्या क्या राइट कर दूंगा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। अंडरस्टैंड कि आप, मैंने एक डेफिनेशंस को ही दो डेफिनेशन में डिवाइड कर दिया। मीन जब हम लेफ्ट से करेंगे अप्रोच तो लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम राइट से अप्रोच करेंगे उसी पॉइंट को तो वो राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। अंडरस्टैंड, ये आपकी थी लेफ्ट लिमिट क्या होती है, राइट लिमिट क्या होती है। सेम नंबर को अप्रोच करना होता है, आपका आंसर वही आता है, जस्ट हम अप्रोच देख रहे होते हैं कहाँ से कर रहे हैं, लेफ्ट से कर रहे हैं या राइट से कर रहे होते हैं, तो वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। देन आपके पास एक डेफिनेशन है कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने, कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम करेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन, हमने फंक्शन को देखना है, उसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो उसकी डिफाइन करेंगे। तो मैं इसकी डिफाइन के लिए क्या करूंगा, डिफाइन function f of x if a function f of x is said to be continuous at x equal to a, that is limit x approaches to a, f of x equal to f of a, a function continuous at x equal to a if आप लिखेंगे, इसकी तीन कंडीशन होती हैं। इफ फर्स्ट कंडीशन है f of a इज डिफाइंड, कि आपका f of a डिफाइंड होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन आपके पास f of a एग्जिस्ट, कि आपका f of a एग्जिस्ट होना चाहिए। और थर्ड आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a, f of x इक्वल होनी चाहिए f of a। आपका फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, अ फंक्शन f of x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ f of a इज डिफाइंड, कि जब आप लिमिट उस फंक्शन में पुट करेंगे तो वो डिफाइंड होनी चाहिए। डिफाइंड मीन क्या, कि आपका आंसर्स आना चाहिए। देन सेकंड कंडीशन है f of a एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है, कि आपकी लेफ्ट लिमिट राइट के इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। इट मीन्स, इसका मतलब ये है एग्जिस्ट का, कि लेफ्ट लिमिट इक्वल हो राइट लिमिट। और थर्ड कंडीशन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इक्वल टू f of a, मीन आपकी फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देन आपका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अंडरस्टैंड। अब डिसकंटिन्यूअस क्या होता है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस, अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कि अगर आपका इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, देन आप कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, अ फंक्शन f of x is discontinuous, at x equal to a if limit x
x approaches to a, f of x does not equal to f of a, then फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। अ फंक्शन f of x is discontinuous at x equal to a if limit x approaches to a, f of x does not equal to f of a, then function is called डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ये आपकी जो है ना एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन थी जो कि ज़रूरी थी वो उसको मैंने डिफाइन कर दिया। लेफ़्ट लिमिट क्या होती है, राइट लिमिट क्या होती है, फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है और फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होता है। ये डेफिनेशन 1.4 एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, इनको अच्छे से आपने देख लेना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।